चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, एलटी ग्रेड की जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, इनके लिए हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइस, मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर सूचनाएं मिलती रहती हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। और फिर टीचमेंट पे आप आ सकते हैं। तो टीचमेंट पे मैं लाइव क्लास, फ्री डेली क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं देना है। बस यूँ है कि बस आप अपनी तरफ से ईमानदार बने रहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर है, ठीक है, 54,107, इस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स चलते हैं अपने टॉपिक पे। साथियों, जॉन कीट, आज हम एक जॉन कीट साहब का एक वर्क है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉन कीट जो है, हमारे जॉन कीट, हालांकि इनकी मैं जॉन कीट साहब की बायोग्राफी को पहले ही मैं डिस्कस अच्छे से कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जॉन कीट साहब की डेथ और जन्म और मृत्यु की बात करते हैं, तो ये मैं पहले लेक्चर में इसको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो उसको आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इन जो लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी है, इसकी जो पोएम कब लिखी गई थी, तो ये हमारी लिखी गई थी 1819 की बात करते हैं। तो 1819 में ये पोएम मेरी कंप्लीट हुई थी। अ ब्यूटीफुल लेडी इज विदाउट मर्सी, जो लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी है, इसकी मेन थीम क्या है? अगर दूसरे वर्डों की बात करें, तो मेन थीम की बात करें तो ब्यूटीफुल लेडी अब विदाउट मर्सी। ये आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी की बात करते हैं। द पोएम डिवाइडेड इनटू 12 क्वार्टरन, जो 12 क्वार्टरन है, यानी क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन्स, 12 है, तो टोटल लाइन्स मेरी कितनी हो गई? 48 लाइन्स हो गई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें लाइन्स हैं वो कितनी? 48 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, तो राइम स्कीम इज द ईस्ट क्वार्टरन ABCV। इसकी अगर राइमिंग की बात करते हैं तो क्या होगा कि AB और CB। तो ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी, इसके राइमिंग स्कीम क्या है, तो ईस्ट क्वार्टरन इन ABCV। साथियों, थीम अगर पूछा जाता है कि लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी की थीम क्या है, तो इसकी थीम है डेथ एंड हेरर, या इसको कहते हैं लव एंड डेथ। इसकी 2 थीमें हैं, दोनों टाइप से आपको बता दी गई हैं, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। तो साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए साथियों, आगे हम आपको लेकर चलते हैं, एक नए तरीके से क्वेश्चन, नए तरीके से बात करते हैं। लव एंड रिडेम्पशंस मर्सी, इसका मीनिंग क्या हुआ? ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसकी फुल मीनिंग्स है। इज अ मर्सी इज अ बैलेड प्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स इन 1890 की बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि जॉन कीट्स साहब ने इसको कब लिखा, तो 1890 की बात करते हैं, 1890 में इसको लिखा। अब पब्लिश कब हुई? 1920 में हुई। तो ये दोनों डेटें हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर आगे आपको लेके चलते हैं कि साथियों देखिए, हर कोई चाहता है कि हमें अच्छा सा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड हो, इसलिए हम आपके लिए एक बेहतरीन से टॉपिक्स को लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी
अच्छी हो सके। तो साथियों लिटिल a title was divided into the title in 15th century poem and Ellen Chater is called Lowell Adamson's Mercy। जो लॉवेल एडम्सन्स मर्सी है, इसका एक जो टाइटल्स दिया हुआ है, ठीक है, एक जो टाइटल्स दिया हुआ वो 15th सेंचुरी की बात करता है, ठीक, किसके द्वारा? एलन चैटर के द्वारा। तो ये हमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं। और चीज़ ये कि जो जॉन कीट्स साहब ने लॉवेल एडम्सन्स मर्सी लिखी है, उसमें मर्सी, उसमें सी आई है, और एलन चैटर के द्वारा लिखा गया इसमें सी बाई है। ये आप कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे आपको लेके चलते हैं। अभी हमें आगे जो पोएम को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने इस टाइप से कभी पोएम नहीं पढ़ी होगी, इसलिए वीडियो पर पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए, आप कहीं हिल के मत जाइए। कंसिडर्ड एन इंग्लिश क्लासिकल पोएट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ जॉन कीट्स पोएटिक प्रोस्क्रिप्शंस विद लव एंड डेथ। जो इसकी प्रोस्क्रिप्शंस यानी थीम जो है, एक तो लव एंड हेरर है, दूसरी लव एंड डेथ है। तो ये आप दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें इसे कंप्लीट करना। अ पोएम इज अबाउट फेरिस इन कंडेम्ड इज द नाइफ टू अनप्लीजेंट फैट आफ्टर द seduce हिम विद हर आइस एंड सिंग। अब क्या होता है इस पोएम में जो बताया गया था, एक फेरीज होती है, यानी काल्पनिक फेरीज का मतलब काल्पनिक कह सकते हैं। जो एक औरत है, वो एक औरत के द्वारा एक योद्धा है, अनप्लीजेंट फैड एंड सीड्यूस, उसको सीड्यूस करने की कोशिश की जाती है विद हर आइस एंड सिंगिंग, उसके गाना आइस और सिंगिंग को लेकर उसको सीड्यूस किया जाता है। तो इसके बाद चलते हैं, द फेरी इंस्पायर्ड द सर्बल आर्टिस्ट ऑफ प्रिंटिंग इमेज। तो फेरीज है वो इंस्पायर्ड होती है सर्बल आर्टिस्ट एंड प्रिंटिंग इमेज, जो प्रिंटिंग इमेज है उसके द्वारा सर्बल क्या होती है? इंस्पायर्ड होती है। एड बिकम द एग्जाम्पल ऑफ 19th सेंचुरी फेमस द फेटल इक्नोग्राफी। जो 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। फेटल इन इक्नोग्राफी किस में यूज़ की जाती है? तो है ये हमारा लॉवेल एडम्सन्स मर्सी की बात करते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पोएट। A poem continue to be referred is some many works of literature, music, art and films। अब क्या करते हैं कि poet is continue to be referred is many works of literature। तो ये क्वेश्चन बहुत से जो है मैनी वर्क्स हैं, लिटरेचर है, म्यूजिक है, आर्ट या फिल्म, इस पे उसने कंटिन्यू वर्क किए हुए हैं और वो रेफरेंस में दिए। द पोएट इज सिंपल स्ट्रक्चर। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा बनता है, तो साथियों पेन और कॉपी को लेकर बैठें और नोट करते चलिए, और एक साथ मेरे साथ भी करें और एक साथ हम रिवाइज करें, तो आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम चलते हैं। द पोएम इज सिंपली इज इन स्ट्रक्चर विद द 12 स्टेंजा। अब इसको हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 12 स्टेंजाज हैं, 4 लाइन ईच हैं, तो कुल मिलाकर 48 लाइन्स हैं। पूरी पोएम में 48 लाइन्स हैं। और इसके राइमिंग स्कीम क्या है? ABCB। ये क्वेश्चन हमें भूलना नहीं है, इसीलिए हमें इसको विशेष कलर से हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। Below are both is originals तो रिव्यू वर्जन्स टू पोएम। इनमें जो दोनों पोएम्स हैं ओरिजिनल वर्जन में रिव्यूज की गई हैं। व्हाट इज कैन इट दे नाइफ एट होम। तो ये लाइन तो पहली लाइन्स तो है वो हमें भूलनी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अब हम आगे जब पोएम को पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक। एंड नो वर्ड्स। चलिए, लॉवेल एडम्सन्स मर्सी मीन्स, इसका मीन्स क्या है? तो ये हम पहले भी आपको शो कर चुके हैं। इसका मीन है विदाउट, मीन्स लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं। लॉवेल एडम्सन्स मर्सी इज द बैलेड और लिरिक। ये क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि लॉवेल एडम्सन्स मर्सी बैलेड है या लिरिक है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों है, तो आप दोनों को लगाएंगे और इनमें से एक दिया है, तो अगर बैलेड नहीं दिया है तो लिरिक दिया होगा, लिरिक दिया है तो बैलेड नहीं दिया होगा। इन दोनों में से एक को चूज करना है, और ABC में दिया है तो ABC दोनों सही होंगे। तो साथियों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। हम मेहनत करते हैं आपके लिए,
आप बस थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, मेहनत के आप बस थोड़ा सा उपकार ही कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब करके। बैलेड ओरिजिनली इज सिंग इंटरेस्टेड इन अकम्पलिश ऑफ द डांसेस। तो बैलेड क्या होता है, बैलेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैलेड होता है ओरिजिनली सॉन्ग ऑफ इंस्टेड इन एंड अकम्प्लीमेंट्स टू द डांस। जो बैलेड एक ऐसा होता है कि उसमें गीत को गाकर गीत को डांस करके कर हम गीत को गाते हैं, डोर टू डोर गाते हैं। मोस्टली बैलेड मॉर्निंग में गाया जाता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, भूलनी नहीं है। Begun in 1819, published in 1820, which is describe a night the fatally enthralled by the elfin woman। एक मायावी वुमेन के द्वारा वो जो नाइफ है वो उसका हरासमेंट किया जाता है, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, द पोएम इज कम्बिनेशन ऑफ प्लीजर्स एंड द पेन ऑफ। जिस पोएम में कम्बिनेशन प्लीजर्स एंड पेन का वर्णन किया गया, तो ये क्वेश्चन मुझे भूलना नहीं है। ठीक है, इट वॉज द पब्लिश इन इंडक्टर इज 1921, इज द प्रोड्यूस एडिटर इज द लेंथ लाइफ हंट इज 1949, लव एडम्सन्स मर्सी इज फ्रेंच पोएम ऑफ कॉन्टेज इज लव रिटेन एंड एलन चैटर। एलन चैटर द्वारा जो लिखी गई लव एडम्सन्स मर्सी है वो कब लिखी गई, तो ये हमें डेट ध्यान रखनी है। बस हमें, हालांकि ये पूछने वाले नहीं है, लेकिन इसको हमें ध्यान में फिर भी रखना है, भूलना नहीं है गाइस। बस आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल हैं। तो जॉन की आप बात कर लेते हैं कि द पोएम वॉज द पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। जो पोएम है वो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के बारे से इफेक्टेड है। अगर गुड एग्जाम्पल की बात करें तो लव एडम्सन्स मर्सी इंक्लूड मेरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं, द पोएम इज डिस्क्राइब इज in no counter of a night at arms with his magical lady is who lulls him instead sleep। जो उसको सुला देती है और उसके बाद वो अपनों पर कहाँ पाता है, तो इसके बारे में वर्णन करता है। एंड लीव इट इज द कोल्ड इनसाइड। चलिए अब हम सीधे पोएम की बात कर लेते हैं, लव एडम्सन्स मर्सी। तो ठीक है, ये एक बैलेड है, जी हम विशेष कर ध्यान रखें। ओ व्हाट कैन इल दिस नाइट एट आर्म्स शो हार्ड एंड शो व्यू बिगेन्स द स्क्वायरल ग्रीनरीज इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। अब क्या होता है, ओ व्हाट कैन इल्स दिस, आप ऐसे बीमार क्यों हैं, नाइट ऑफ आर्म्स। अब सैनिक से बात करता है, पोएट हमारा सैनिक से बात करता है और कहता है कि तुम इतने नाराज, इतने बीमार क्यों दिख रहे हो, सो हंगर्स, परेशान, एंड शो व्यू ऑफ विगन्स, आप इतने दुखी क्यों हो ऐसी जगह पे, कहाँ पर, जहाँ पर द स्क्वायरलिस ग्रीनरी इज फुल, जहाँ पर गिलहरियों ने भी अपना अनाज फुल कर लिया है, वो भी बाहर को निकलना नहीं चाहती, एंड द हार्वेस्ट डन्स, और कीट भक्षियों ने भी अपना स्थान पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे स्थान पर वहाँ कोई नहीं है। फिर ऐसी जगह पे आप क्यों परेशान खड़े हैं, इसका क्या रीजन है। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, मैंने उसको देखा है, लिली ऑन द ब्रो। ठीक है, उसके जो ओंठ, आंखें, लिली जैसी आंखें, जो ब्रो आईब्रो है, उनको मैंने देखा है, वो कैसे हैं, विद एंगर्स मॉइस्ट एंड फीवर ड्यूस। उनमें क्या हुआ था, वो इतना डरा हुआ था कि उसमें जो है बूंद, पसीने की बूंदें भरी हुई थी, तो उसमें पसीने की बूंदें भरी हुई थी। ऑन एंड ऑन द चिक्स इज फैट रोज फर्स्ट विदर टू, किसके भय से क्या हुआ था, जो उसके गुलाब जैसे रोज जैसे चिक्स जो थे वो फैट दिख रहे थे, यानी शोकमय दिख रहा था, परेशान दिख रहा था। ऐसा क्या था, फैट, विदर टू, वो भी मुरझाए हुए थे, उसका चेहरा जो था गुलाब की तरह था, वो मुरझाया हुआ था और चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। अब चलते हैं, आई मेट अ लेडी। अब वो कहता है, इतना कुछ पूछने के बाद में वो रिप्लाई करता है कि आई मेड अ लेडी इन द मीड्स,
मैं एक ऐसी लेडी से मिला फुल ब्यूटीफुल, जो कैसी थी, फुल ब्यूटीफुल फेरी चाइल्ड, ऐसा लगता रहा था कि वो फेरीज चाइल्ड, परियों की बच्ची हो, इतनी खूबसूरत थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके जो बाल थे बहुत लंबे थे। हर फीट वॉज लाइट, उसके पैर लाइटले। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें जो थी वो मोटी मोटी थीं। अब यहाँ पर मोटी मोटी का मतलब है, वाइल्ड का मतलब वैसे जंगली होता है, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड का मतलब मोटी मोटी आंखें, अट्रैक्टिव आंखें, जिस कन्या की या लेडीज़ की मोटी मोटी आंखें होती हैं तो वो अट्रैक्टिव होती हैं, आई थिंक मैं चलिए बाकी आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए अब आगे आपको लेके हम चलते हैं कि आई मेड अ गार्लैंड। अब कहता है उसके बारे में, उस लेडी की सुंदरता के बारे में बात करता है। उसके बाद कहता है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, हमने उसके मस्तक के लिए क्या बनाया, ताज बनाया। एंड द ब्रेसलेट टू, और ब्रेसलेट भी। एंड द फ्रिगनेंट जोन, और करधनी भी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि गार्लैंड है, ब्रेसलेट है, फ्रिगमेंट जोन है। इसको मुझे 3 शब्द आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरा सकते हैं, या आप कभी 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन अलग आपको दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें गाइस, हमें वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सी लुक्ड एट मी, अब क्या करता है कि उसने मुझे ऐसे देखा, मी सी डिड लव, जैसे कि वो मुझे प्यार करती थी। एंड मेड द स्वीट मून, और उसने मुझे आहें भरी। अब यहाँ पे ये बात कहना चाहता है, इस स्टेंजा में पोएट हमारा ये बात कहना चाहता है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए ताज बनाया, ब्रेसलेट भी गिफ्ट में दिया, और फ्रिगनेंट जोन भी गिफ्ट में की। सी लुक्ड मी एट, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो मुझे प्यार करती हो। एंड मेड अ स्वीट मून, और वो उसकी जो आहें थी, उसका जो अट्रैक्शन था वो बहुत स्वीट लग रहा था, ठीक है। तो गाइस, आपको पोएम कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिए, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एंड मेड स्वीट मून, उसके लिए आई सेट हर ऑन माई पिंचिंग सीट। अब क्या करता है कि यहाँ पर जो पोएट है हमारा, तो वो क्या करता है कि आई सेट, अब उसको जो बिठा लेता है, आई सेट ऑन हर माई पिंचिंग स्टीड। अब वो क्या करता है कि अपने घोड़े पर उसको बैठा लेता है, लेडीज़ को। एंड द नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन उसके साथ में बिताता है, लॉन्ग पूरा दिन। फॉर द साइड अलॉन्ग वुड बी सी बैंड एंड सिंग, और वो उसके लिए गाना भी गाता है और उसके साथ और रहता है, सिंग अ फेरी सॉन्ग, एक सुंदर सा फेरी सॉन्ग भी उसके लिए गाता है। She found me roots of realize sweet and honey's wild and manna dew and sure in language stands she said I love this true। अब क्या करता है कि इसमें अब पॉइंट हमारा ये बात को बताना चाहता है कि सी फाउंड मी रूट्स, अब मुझे ले जाती है और क्या देती है कि जो एक जंगली फल होता है, रिलायंस स्वीट, जो बहुत ही मीठा होता है, तो उसको वो हमें देती है। एंड द हनी वाइल्ड, और हनी वाइल्ड को देती है, और उसके साथ में हनी वाइल्ड एंड द मन्ना ड्यू, और एक सुंदर डिशेस है, मन्ना ड्यू यहाँ पर डिशेस है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि मन्ना ड्यू क्या है, वो एक डिशेस है, जो हमें ध्यान रखना है। और हनी वाइल्ड की बात करता है और रिलायंस की बात करता है। तो ये शब्द मुझे ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट में जो हमें डिस्कस कर ले, तो हमें ये बिल्कुल भूलना नहीं है। एंड श्योर इन लैंग्वेज द स्ट्रेंथ, और उसकी जो लैंग्वेज थी स्ट्रेंथ, अजनबियों की तरह, यानी उसकी जो भाषा थी उसको मैं नहीं पहचान पा रहा था, बट क्या है, बस महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। क्या, शी सेड आई लव दिस टू, कि वो मुझे सच्चा प्यार करती है। बस उसकी जो अट्रैक्शन था, उसका जो हाव भाव था, उससे ये लगता था कि वो मुझे सच्चा प्यार करती है। आप क्या करते हैं, सी टुक मी टू हर इल्फोन गॉड। अब क्या करता है, वो जो लेडीज़ है वो इसको लेकर जाती, नाइफ को लेकर जाती है क्या, इल्फोन गॉड, इल्फोन मीन्स एक जादुई गुफा में उसको लेके जाती है। एंड दीज आर बिप्ट, और वहाँ पर वो रोने लगती है, बहुत परेशान होती है। एंड सैड फुल सो, और वो क्या करते हैं,
आहें भरने लगती है, फुल जोर जोर से आहें भरने लगती है। किसकी? एंड दीज आई सेट हिज वाइल्ड आइस बिग किसेस फॉर। अब क्या करते हैं कि जो उसकी आइस होती है, अब उसको शांत कराने के लिए राइटर जो होता है वो हमारा मैनी पोएट जो है, पोएट जो है, उसके आइस सेट हिज वाइल्ड आइस, उसकी मोटी मोटी आंखों पे क्या करता है? फूर किसेस कर देता है। तो उसकी जो साइट आहें हैं और रोने का वो सब बंद हो जाता है, उसको बंद कराने के लिए कर देता है। अब करते हैं, अब आगे आपको लेकर चलते हैं कि एंड दीज आर लुलिट मी अस्लिप। और वो क्या करती है कि मुझे लोरियां गाकर सुला देती है। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैं एक सपना देखता हूँ, ओह वॉन बिटाइट, और अपने को पाता है क्या? द लेटेस्ट ड्रीम, और एक नया सपना देखता है, आई इवन ड्रीम इट। इसके बाद क्या होता है कि जब सपना उसको खुलता है तो क्या होता है कि वो आई ऑन द कोल्ड हिल साइड, और अपने को कहाँ पाता है? एक कोल्ड हिल साइड में पाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये लाइन किसकी हो सकता है, ये पूछ दे। आई साई pale kings and princes to pale warriors, death pills were they all, they cried law redemption's mercy they hath in hell। अब क्या करते हैं? ऐसा ए पेल किंग्स, मैंने वहां पर देखा, क्या देखा कि बहुत से राजाओं को देखा, राजकुमारों को भी देखा और वॉरियर्स को भी देखा, एंड डेथ पेल, और उनके सबके चेहरे पे क्या था? मृत्यु का भय चमक रहा था। एंड दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे कि लव एंड मर्सी देन हैथ इन हेल। हमें उस लेडीज के बारे में वो सब चिल्ला रहे थे। कौन सी? जो एल्फन गॉड में लेकर गई थी, उस मर्सी की बात करते हैं, उस लेडीज की बात करते थे कि उसने ये हाल किया है। अब क्या है कि आई सा देयर द स्ट्रैप्ड लिप्स इन द ग्लूम। आई सा, मैंने देखा, स्ट्रैप्ड लिप्स एंड लूम्स, उनके जो लिप्स थे वो क्या? ग्लूम्स हो गए थे, बिल्कुल सूखे। एंड द हॉरेड इज वार्निंग ग्रेप्ड वाइड, और जो बिल्कुल परेशान से दिख रहे थे। एंड आई वॉक्स एंड फाउंड मी हेयर, मैंने जब उनको पाया तो कहाँ पर पाया? ऑन दिस कोल्ड हिल साइड, उनको एक कोल्ड हिल साइड में उसको पाता है। इन सबको जब पाता है तो वो पा लेता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बिल्कुल लास्ट स्टैंजा की बात करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनीवे, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है या इसमें आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, समझाने का तरीका, या कोई हमारी पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। एंड दे इज़ वाई आई शॉर्ट हेयर, ठीक है, अलॉन एंड पीलेस लॉयलेटरिंग थॉट एंड सीज इज विदाउट फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड्स इज सिंग। आप ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी चिड़ियाँ जो हैं गीत नहीं गा रही हैं। लेक के किनारे की जो भूमि है वो क्या हो है? विदार्ड हो गई है, सूख गई है। तो ऐसी जगह पे का वर्णन कवि करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।